बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक 1.2 है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को डिटेल से हम स्टडी कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस और फिर एमसीक्यूज और समरी वगैरह की तरफ जाएंगे। तो कहता है जी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, दैट इज नेमली नेचुरली एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स। मतलब हमारा जो सिस्टम है, जितने भी हमारी दुनिया में सिस्टम मौजूद हैं, उनको हम दो अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। एक तो होते हैं जो हमारे पास कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और दूसरे वो होते हैं जो हम आर्टिफिशियली मतलब इंसान खुद बनाता है अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, किसी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। Understanding the differences and similarities between these types help us apply system theory across various fields। अच्छा कहता है जी इन सिस्टम के दरमियान हमारे पास जो इख्तलाफात हैं, जो उनके दरमियान जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जब हम उनको समझेंगे तो हमें ये चीज़ हेल्प करेगी कि हम सिस्टम थ्योरी को मुख्तलिफ फील्ड्स में हम अप्लाई कर सकें। नेचुरल सिस्टम्स आर नेचुरली बिल्ट एंड अकर इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऐसे कहते हैं नेचुरल सिस्टम हमारे पास कुदरती सिस्टम ऐसे हैं जो कि बग़ैर किसी इंसानी मदद के, बग़ैर किसी इंसान की उसे क्या कहते हैं उसमें कि इंसान की किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होती। नेचुरल सिस्टम ऐसे होता है जैसे कोई भी हम सिस्टम देख लें, हमारे इर्द गिर्द कितने सिस्टम हो रहे होते हैं हमारे पास। देखें हमारे पास एटम्स का हमारे पास एक सिस्टम है, हमारे पास वाटर है, वाटर का अंदर के अंदर अपना एक सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास ये कहकशाओं का सिस्टम है। अल्लाह जी ने हर जगह पर कुदरती सिस्टम बनाए हैं। वाटर का अपना सिस्टम है, इसके अलावा प्लांट्स वगैरह का अपना सिस्टम है। While artificial systems are created by humans to fulfill specific need or purpose, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्टिफिशियल सिस्टम वो होता है जो कि इंसानों ने अपनी मदद के लिए बनाए होते हैं, अपनी किसी ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नेचुरल सिस्टम्स को। नेचुरल सिस्टम्स आर दोज दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। जैसा कि ऊपर बताया था इन्होंने कि कुदरती सिस्टम वो होते हैं जो कि हमारी इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होती। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसी को देखने के उसको चलाने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। सोलर सिस्टम बग़ैर किसी इंसान की मदद के चल रहा है। हाँ, एक इंसान एक ऐसी चीज़ है कि जो सोलर सिस्टम को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है अपने फ़ायदों के लिए। दे आर गवर्न्ड बाय नेचुरल लॉज एंड प्रोसेसेस। अच्छा ये हमारे पास जो कुदरती लॉ होते हैं और जो हमारे पास कुदरती प्रोसेस होते हैं उनकी वजह से उनको फॉलो करते हुए ये चल रहे थे। नेचुरल सिस्टम्स आर ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड साइजेस, फ्रॉम वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स एंड सेल्स इन आवर बॉडी टू वेरी ह्यूज लाइक फॉरेस्ट, ओशंस एंड कॉस्मोस। अच्छा कहता है कुदरती सिस्टम जो होते हैं हर लेवल पे पाए जाते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। आपको एग्जांपल दे रहा है कि आप एटम्स की ले ले एग्जांपल्स, वो भी हमारे पास सिस्टम है। सेल्स की एग्जांपल ले लें जो हमारी बॉडी में होते हैं, वो भी सिस्टम है। और कहता है इससे आप जंगलात देख लें, आप समंदर देख लें, उनके अंदर एक अपने सिस्टम मौजूद है। कॉस्मस कहकशाओं को देख लें, कायनात को देख लें, सब में हमारे पास नेचुरल सिस्टम मौजूद है और वो बग़ैर किसी इंसानी मदद के वो चल रहे हैं जी। फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द सम नेचुरल सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन नेचर। देखते हैं जी कौन सी हमारे एग्जांपल दिए हैं जी। पहले हमारे पास है जी फिजिकल सिस्टम। कहते हैं फिजिकल सिस्टम्स आर कंपोज्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स एंड गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। कहते हैं फिजिकल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, फिजिकल से कंपोनेंट से मिलके बनते हैं जी। और कहते हैं जी और इनको चलाने के लिए ये हमारे पास फिजिक्स के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हैं। दे इंक्लूड थिंग्स ranging from subatomic particles, atoms to planets, stars, galaxies and cosmos। अच्छा ये अभी नेचुरल सिस्टम हमारे पास हर लेवल पाए जाते हैं। वो कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स से देख लें, बिल्कुल वो छोटे तो एटम के अंदर भी हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वहाँ से हम स्टार्ट करें इनको तो कहते हैं यहाँ उससे आगे ये हमारे पास प्लैनेट्स मतलब सैयारे, सितारे, कहकशाएँ, पूरी कायनात में हमारे पास ये सिस्टम फैले होते हैं जी। अच्छा कहते हैं फिजिकल सिस्टम्स लाइक एनी kind of matter emerge from the interaction of electrons, protons and neutrons and subatomic particles which are governed by electric and atomic forces। अच्छा कहता है फिजिकल जो सिस्टम होते हैं वो हमारे पास चाहे वो किसी भी किस्म का मैटर है। अच्छा कहता है वो कैसे बनते हैं जी। कहते हैं हमारे पास जी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास उनकी इंट्रैक्शन से मिलते हैं। और कहते हैं जी और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, कहते हैं जी दे आर विच आर गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रिक एंड एटॉमिक फोर्सेस। और कहते हैं वो हमारे पास कैसे आपस में जुड़े होते हैं,
वो उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं और एटॉमिक फोर्सेस होती हैं जी। जैसे है कि हमारे पास प्रोटॉन पे पॉजिटिव हमारे पास चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनकी मदद से हमारे पास ये सारे सिस्टम हमारे पास बने होते हैं। हमने पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो एटम से मिलके बनती है, और एटम हमारे पास ये तीनों चीज़ें होती हैं, और एटम से मिलके हमारे पास सारी चीज़ें बन रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, hydrogen gas is formed when an electron, proton and neutron combine, following the rules of physics and natural forces. फिर आपको एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस की कहता है ये हमारे पास तब बनती है जब हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होते हैं। और क्यों कंबाइन होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं? जब वो फिजिक्स और जो हमारे पास जो कुदरती फोर्सेज हैं, फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करती हैं, और जो नेचुरल फोर्स जो कुदरती फोर्सेज हैं उनको भी फॉलो करती है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है ये। नेक्स्ट हमारे पास ये केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व सब्सटेंसेस एंड देयर इंटरेक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड रिएक्शंस। अच्छा, कहते हैं केमिकल सिस्टम हमारे पास, इसमें हमारे पास सब्सटेंसेस चीज़ें शामिल होती हैं, अज्जा शामिल होते हैं, एंड देयर इंटरेक्शन उनके दरमियान मतलब मुख्तलिफ अज्जा होते हैं, उनके दरमियान इंटरेक्शन हो रही होती है, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म का हमारे बॉन्ड होता है, चाहे वो आयनिक बॉन्ड है हमारे पास, मेटालिक बॉन्ड है हमारे पास, कोवलेंट बॉन्ड है। इसके अलावा उनके दरमियान ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है हमारे पास। एक चीज़ को हम तजर्बा करके या हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करके हम दूसरी चीज़ को बना सकते हैं जी। हमारे पास मुख्तलिफ क्या कहते हैं फार्मूलाज होते हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास नई चीज़ बन जाती है। तो इसके अलावा हमारे पास एंड रिएक्शन वही चीज़ है कि हमारे पास रिएक्शन की वजह से हमारे पास क्या होती है, एक चीज़ दूसरी में कन्वर्ट हो जाती है। दे आर गवर्नड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री। और कहता है ये जो हमारे पास सिस्टम होते हैं ये केमिस्ट्री कीमिया के लॉज को रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। Chemical systems emerge from physical systems when atoms and molecules interact and bond according to chemical principles, forming new substances. अच्छा, ये हमारे पास केमिकल सिस्टम जो है कहता है ये हमारे पास फिजिकल सिस्टम से हमारे पास निकल के आ रहे होते हैं। और कहता है कब ये हमारे पास केमिकल सिस्टम बनते हैं, जब हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं केमिकल रूल्स को फॉलो करते हुए, तो हमारे पास नई चीज़ बन जाती है। जैसे हमारे पास सोडियम और क्लोरीन जब वो केमिस्ट्री के हमारे पास रूल्स को फॉलो करती हैं तो हमारे पास NaCl नमक हमारे पास बन रहा होता है जी। फॉर एग्जांपल, अ केमिकल सिस्टम लाइक वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम फॉलोइंग केमिकल रूल्स एंड रिएक्शन। एग्जांपल आपको दे रहा है जी। कहता है हमारे पास पानी जो है वो क्यों बनता है, जब हमारे पास हाइड्रोजन गैस हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारे पास ऑक्सीजन के साथ जब वो बॉन्ड बना रही होती है केमिकल रूल्स को फॉलो करते हुए, और जब उनके दरमियान रिएक्शन होता है तो हमारे पास H2O वाटर बन रहा होता है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटरेक्शंस। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जानदार होते हैं, इसमें हमारे पास जानवर होते हैं, इंसान, परिंदे, चरिंद परिंद, इसमें सब कुछ इसमें शामिल होता है जी, पौधे इसमें शामिल होते हैं। एंड देयर इंटरेक्शन, और उनके दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है, उनके दरमियान जो राब्ता होता है जी। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास कुछ जानवर होते हैं वो हमारे पास वो पौधों को खा रहे होते हैं, और जो जानवर पौधों को खाते हैं उनको दूसरे जानवर खा रहे होते हैं। इस तरीके से ये साइकिल हमारे पास चल रहा होता है जी। दे आर गवर्नड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, कहते हैं इसमें हमारे पास ये बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे पास वो इनमें होते हैं जी। जिस तरह हमारे पास कहता है जिनमें बढ़ोतरी हो रही है, इनमें रिप्रोडक्शन नई नस्ल इनमें पैदा हो रही है, एंड मेटाबॉलिज्म, और उनमें जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, एनर्जी को यूटिलाइज कैसे करना है वो चीज़ में शामिल होती है जी। बायोलॉजिकल सिस्टम्स इमर्ज फ्रॉम केमिकल सिस्टम्स व्हेन मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट इन कॉम्प्लेक्स वे टू फॉर्म लिविंग सेल्स। अच्छा, कहता है बायोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास ये केमिकल सिस्टम से हमारे पास बन रहे होते हैं, और कहते हैं जब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, कहते हैं जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वे होते तरीके से वो हमारे पास इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो उससे हमारे पास लिविंग सेल बनता है जी। विच देन ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गेनिज्म। ये बायोलॉजी के हमारे पास उसने बताई है, हिरार्की बताई है कि सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके हमारे पास टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से हमारे पास ऑर्गन मिलते हैं, ऑर्गन से हमारे पास पूरा एक सिस्टम बनता है जिसमें हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, और जब ये सारे सिस्टम आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म वजूद में आ रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम्स
कहते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम्स इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर। अच्छा कहते हैं इसमें हमारे पास हमारी सोच आ जाती है और हमारे इसमें बिहेवियर आ जाता है जी। दे इंक्लूड थॉट्स, इमोशंस एंड मेंटल प्रोसेसेस गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। अच्छा कहते हैं इसमें हमारी सोच इसमें शामिल होती है, इसमें हमारे इमोशंस हमारे शामिल होते हैं, और कहते हैं इसमें हमारे पास जो मेंटल हमारे जो जहन के अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, जो हमारे जो जहन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके दरमियान जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं, गवर्न बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। और कहते हैं इसमें हमारे पास कौन से प्रिंसिपल होते हैं, इसमें हमारे पास ये साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स इसमें शामिल होते हैं जी। साइकोलॉजिकल सिस्टम्स इमर्ज फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम when the brain's physical and chemical processes give rise to thoughts, emotions and behaviors which are influenced by individual experiences and environment। ऐसे कहते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम से हमारे पास इमर्ज हो रहे थे, और कहते हैं जी कब हमारे पास ये बनते हैं जी, जब हमारे पास हमारे दिमाग में फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से हमारे पास जी हमारी सोच वजूद में आ रही है, हमारे इमोशंस वजूद में आ रहे हैं, और हमारा बिहेवियर डेवलप हो रहा है, या हमारा बिहेवियर हम बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, वो कहता है जी विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। वो कहता है जी ये हमारे पास ये कैसे बन रहते हैं, उसके इर्द गिर्द जो माहौल होता है, जो उसने ज़िंदगी में सीखा होता है, अपने वालिदैन से बंदा सीखता है, इर्द गिर्द के माहौल में अपने दोस्तों से सीखता है। तो कहता है उसी तरीके से उसकी सोचें भी आ रही होती हैं, उसके हमारे पास उसमें इमोशंस बन रहे होते हैं, उसका बिहेवियर भी होता है। अब एक अगर पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ा लिखा शख्स का अगर बेटा होगा तो वो अपने वालिदैन को देखेगा, उनके एथिक्स को देखेगा, उनके अखलाकियात को देखेगा, तो उसमें वही चीज़ें डेवलप होंगी। तो अगर एक बच्चा किसी झोंपड़ी में पैदा हुआ है, वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो वो जो बच्चा होगा वालिदैन से सीख के वो अगली आने वाली लाइफ में वो हर किसी के साथ झगड़ा ही करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम कहता है आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल सो दैट दे मे फुलफिल सर्टेन फंक्शंस और एड्रेस सर्टेन इश्यूज। अच्छा कहता है आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे पास इंसान खुद बनाते हैं जी। क्यों बनाते हैं? ताकि वो किसी एक ख़ास मकसद को फुलफिल कर सकें, ख़ास मकसद उनका बनाने का। जैसे हमारे पास अगर हमने कार बनाई है तो उसका ख़ास मकसद है। कार का मकसद क्या है? एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल करना। इस तरीके से अगर कोई बिल्डिंग बनाई है तो उसका भी ख़ास मकसद होता है, तब बिल्डिंग बनाई जाती है जी। These systems can be as small as a wheel or as large as a United Nations। अच्छा कहता है ये सिस्टम भी हमारे पास नेचुरल सिस्टम की तरह छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। छोटा कहता है जी ये आप एक टायर की एग्जांपल ले लें, वो छोटा सिस्टम है हमारे पास जी। और हमारे पास कोई बहुत बड़ा सिस्टम है तो यूनाइटेड नेशन को देख लें, कार्बन मुत्तहिदा को देख लें जी। Each system is designed very deliberately to perform the task, improve the efficiency of the processes and provide solution to various issues in different sectors। अच्छा कहता है जी हमारे पास जितने भी सिस्टम होते हैं, जो भी सिस्टम बनाया जाता है उसको ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमारे पास एक टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करे, किसी भी प्रोसेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे, और कहता है जी और हमारे पास जो मुख्तलिफ इशूज़ आ रहे होते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में उनको वो सॉल्व करे जी। जिस तरह हमारे पास अगर मैं आपको फैक्ट्री की एग्जांपल ले लूँ तो वहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल एक काम हो रहा है, पहले उसको 10 लेबर कर रहे हैं। अब 10 लेबर को सैलरी भी देनी है, उनको एकोमोडेशन भी देनी है, उनको खाना वगैरह भी देना है। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि भाई इसमें हमारा बहुत ज़्यादा हमारी कॉस्ट आ रही है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है? कोई रोबोट लगा दो। रोबोट को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ उसको बिजली चाहिए, इसके अलावा उसको कोई और उसका मेंटेनेंस का खर्च, इसके अलावा उसको कोई खर्चा नहीं है, ना उसको सैलरी चाहिए, ना उसको एकोमोडेशन चाहिए, ना उसको कोई खाना पीना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, जिस तरह हमारे पास आर्टिफिशियल सिस्टम बनाए जाते हैं जी। Artificial systems are a vital part of the contemporary society because they reinforce productivity, solve complex problems and improve people's well-being। अच्छा कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम हमारे पास जो है ये हमारी जो सोसाइटी आजकल की जो जदीद सोसाइटी है उसमें हमारे पास ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको बढ़ा रहे होते हैं। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दी है, रोबोट जो है वो 24 घंटे काम करेंगे, उनको ना सोने की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है। इस तरीके से वो कहता है जी वो कम्प्लेक्स हमारे जो आजकल की जो जदीद हमारे कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में आ रही होती हैं, मैथमेटिक्स की आ रही होती हैं और मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, उनको सॉल्व करते हैं जी। पर कहते हैं जी इम्प्रूव पीपल्स वेलबींग, और इंसानों की जो हमारे पास जो हालात हैं उनको भी वो सुधार रहे होते हैं जी।
These are systems such as knowledge management systems, engineering achievement system, and indeed social system, which are the framework of success of human civilization. अच्छा कहते हैं ऐसे हमारे पास जी कोई नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम भी हो सकता है, इसमें हमारे पास जी इंजीनियरिंग का हमारे पास जी कोई सिस्टम हो सकता है, जिस तरह कोई ब्रिज बना दिया और कोई सड़क बना दी, कोई इमारत बना दी। और कहता है कोई सोशल सिस्टम भी हो सकता है जो कि हमारे पास हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी सक्सेस की निशानी है जी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम्स, सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब्ड। अच्छा कहते हैं हमारे पास मुख्तलिफ आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं, उनमें से कुछ को बता रहे चाहिए। पहले हमारे पास है नॉलेज सिस्टम। A knowledge system is unique because it is developed to capture, process, facilitate, store, retrieve and manage information. अच्छा कहते नॉलेज सिस्टम हमारे पास एक बड़ा यूनिक हमारे पास सिस्टम है। कहते हैं क्यों हमारे पास, क्योंकि कहते हैं ये डेवलप किया जाता है ताकि इंफॉर्मेशन को कैप्चर करे, इंफॉर्मेशन ले सके, ठीक है। और उसके अलावा कहता है जी उसको प्रोसेस कर सके, और उसके अलावा उसमें उसको फैसिलिटेट कर सके, उसमें स्टोर कर सके, उसको अपने सिस्टम में उसको रिट्रीव कर सके जब उसको चाहिए, जब हमें चाहिए, और उस इंफॉर्मेशन को मैनेज भी कर सके। ये हमारे पास जस्ट लाइक हम ये देख लें ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट्स की अटेंडेंस या को हम देख लें तो हमें नहीं पता चलता कि भाई कितने पास है कितने फेल हैं, हमें खुद से काउंटिंग करनी पड़ती है। अगर हम ये अटेंडेंस सिस्टम अगर हम कंप्यूटर में कर दें तो क्या होगा हमारे पास, तो ऐसे हमारे ये होगा कि हमारे जो हम उसको एक कमांड देंगे तो वो हमें ख़ुद बता देगा कि हाँ भाई आज इतने प्रेजेंट हैं, इतने एब्सेंट हैं, इस महीने में इतनी रेशो रही है एब्सेंट और प्रेजेंट की, आज इतने परसेंट स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, महीने में इतनी अटेंडेंस आई है, और सब कुछ वो कलेक्ट करके देगा। इतना फाइन बनता है बच्चे पर, इतना कलेक्ट हो गया, सब उसमें वो आ सकते हैं जी। अच्छा कहता है इसका सिस्टम फैसिलिटेट इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज इफेक्टिवली फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा कहता है जी ये सिस्टम हमें हेल्प करते हैं कि हम नॉलेज को इफेक्टिवली हम यूज़ कर सकें, रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकें डिसीजन मेकिंग के लिए, सीखने के लिए और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा ये मुख्तलिफ वो फील्ड बता रहा है जी। पहले मैथमेटिक्स कहता है जी मैथमेटिक्स इज फील्ड ऑफ नॉलेज विच इज स्टडी टू फोकस प्रॉब्लम्स कनेक्टेड टू नंबर्स, देयर अमाउंट्स, फॉर्म्स, स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स। मतलब कि हमारे पास मैथमेटिक्स हमारे पास कहता है जी ये भी हमारे पास क्या है जी नॉलेज की फील्ड है। कहता है जी जो कि इसको हम क्यों स्टडी करते हैं ताकि हम इसकी जो नंबर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उसके पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फॉर्म्स हमारे पास ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आ जाती हैं, हमारे पास ट्राइंगल आ जाते हैं, हमारे पास जी पेंटागन आ जाते हैं, हमारे पास रेक्टेंगल आ जाते हैं, हमारे पास स्ट्रक्चर मुख्तलिफ आ जाते हैं, पैटर्न्स आ जाते हैं, उनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास जी लॉजिक ये हमारे पास इसका जो लिंक है हमारे पास कंप्यूटर से ज़्यादा है। कहते लॉजिक इज अ थ्योरेटिकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड स्ट्रेटजीज ऑन आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रैशनल। अच्छा कहते हैं हमारे पास जी लॉजिक हमारे पास एक ऐसा थ्योरेटिकल मॉडल है जिसमें हम क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ हम कॉन्सेप्ट को देख रहे होते हैं, हम मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज को देख रहे होते हैं ताकि हम जो हमारे पास रैशनल से हमारे पास जो रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सके जी। एग्जांपल आपको मैं कंप्यूटर से मैं दूँ तो हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। हमारे पास मुख्तलिफ गेट्स आप लोग पढ़ेंगे, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, नॉट गेट, ये सारे हमारे पास गेट इसलिए होते हैं ताकि हम लॉजिक को डेवलप कर सकें। अच्छा फिर आगे कहता है जी दैट इज़ वाई इट इज़ अ basis of all logical thinking processes and practice of critical analysis। अच्छा कहता है इसीलिए ये हमारे पास लॉजिकल जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस होते हैं कहता है उनकी बेस होती है। नेक्स्ट हमारा डेटाबेस सिस्टम कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डेटा, particularly to enable easy retrieval, management and updating of data। अच्छा कहता है DBMS भी इसको बोला जाता है जी। कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारे पास उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे डाटा को मैनेज भी कर रहा होता है, और कहते हैं ऐसे मैनेज करता है कि हम उसको आसानी से दोबारा हासिल कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, और अगर हम चाहें तो उस डेटा को अपडेट भी कर सकें, डेटा में हम तब्दीली भी ला सकें। जिस तरह हमारे पास ये नादरा का सिस्टम है हमारे पास जी उसमें क्या है हमारा सारा डेटा ही उसमें स्टोर है। Some of the examples are rational database management system like
SQL, while others are NoSQL database management system like MongoDB. अच्छा एग्जांपल आपको दे रहा है जी, जिस तरह हमारे रिलेशनल हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको आप एग्जांपल दे रहा है जी MySQL की। और अगर हम NoSQL की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास जी MongoDB की हमें एग्जांपल दे रहा है जी। नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। These are specific applications developed with the purpose of capturing, archiving, organizing and disseminating in data. ऐसे कहते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होता है, कहते हैं जो कि हमारे पास एक ख़ास मकसद के लिए बनाया जाता है। उसका मकसद क्या होता है जी, वो डाटा को हासिल करे, उसको अपने अंदर स्टोर करे, उसको ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में स्टोर करे और उसको जहाँ जहाँ पे चाहिए उसको उस जगह पर उसको डिसमिनेट करे, उसको फैला दे। तो मतलब जिस बंदे को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर वो उसको ऑथराइज है तो वो उसको वो इन्फॉर्मेशन पहुँचा दे। इंजीनियरिंग सिस्टम अगर हम बात करें, कहते हैं प्रोडक्ट्स डेवलप्ड बाय इंजीनियर्स आर कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क्स और डिवाइसेस दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और सॉल्व टेक्निकल चैलेंजेस। मतलब इंजीनियरिंग सिस्टम हमारे पास इसमें कहता है जी, इसमें कुछ डिवाइसेस बनाई जाती हैं या ऐसा फ्रेमवर्क दिया जाता है जिससे हमारी दुनिया में मौजूद कोई ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कोई चैलेंज आया तो उसको सॉल्व किया जाता है। These are the examples of how engineers of various types develop system according to their own special knowledge and perspective given to them through their original visions and approaches। तो कहता है जी नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं जी कि उन्होंने कैसे इंजीनियर सॉल्व करते हैं जी। पहले हमारे पास जी सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम, concentration on development such as constructing houses, roads, bridges and even maintaining these structures। तो कहता है सिविल इंजीनियर हमारे पास इंजीनियर होता है जो कि हाउसेस को डेवलप कर रहा, कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है, हमारे घरों को बना रहा होता है, इसके अलावा रोड्स को बना रहा होता है, पुलों को बना रहा होता है। और कहता है जी इसके साथ साथ वो इन चीज़ों को मेंटेन भी कर रहा होता है। अच्छा कहता है फॉर इंस्टेंस अ स्ट्रक्चर यूज्ड टू प्रोवाइड अ पैसेज ओवर वाटर, वैली और रोड इज टर्म्ड अ ब्रिज। अच्छा कहता है जी एग्जांपल आपको दे रहा है जी, कोई ऐसी हमारे पास चीज़ जो कि पानी के ऊपर से रास्ता दे दे, किसी खाई के ऊपर से रास्ता दे दे, या किसी रोड के ऊपर दूसरा रोड हमारे पास बन जाए, वो रोड के ऊपर से गुजरने का रास्ता दे दे, कहते हैं उसे हम ब्रिज कहते हैं, पुल कहते हैं। और कहते हैं वो कौन बनाता है, वो सिविल इंजीनियर बनाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, engage in planning and creating devices that make utilization of force from outside to accomplish work। अच्छा कहता है जो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो कहता है जी वो हमारे पास वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होता है और ऐसी डिवाइसेस बनाता है जो कि फोर्स को यूज़ करके वो किसी काम की शक्ल में उसको इस्तेमाल कर रहा था। जिस तरह हमारे पास ये गाड़ियाँ बना रहा था कोई ना कोई, कोई रोबोटिक काम बना रहा था। आगे एग्जांपल भी आपको दे रहा है, कहता फॉर इंस्टेंस अ रोबोटिक काम अप्लाइड इन असेंबली लाइन फॉर पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज। एग्जाम्पल आपको दे रहा है एक रोबोटिक काम है हमारे पास जो कि असेंबली लाइन में डिफरेंट कोई प्रोडक्ट है किसी कंपनी में तो उसको पैक कर रहे जी। Next, chemical engineering system focuses on converting raw materials into useful products through chemical processes considering internal molecular interactions। अच्छा क्या केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम हमारे पास कहता है ये, या केमिकल इंजीनियर हमारे पास कहता है जी ये फोकस करता है कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे। जैसे हमारे पास खाम लोहा आता है फैक्ट्री में, तो उसको वो कन्वर्ट करके क्या क्या चीज़ बना देते हैं। हमारे पास गाड़ियाँ बना देते हैं, हमारे पास कोई रोबोट बना देते हैं, कोई हमारे पास कोई रेलगाड़ी, कोई हमारे पास हवाई जहाज बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, कोई सुई बना देते हैं, सुई से लेकर जहाज तक कोई भी हमारे पास बना देते हैं जी। अच्छा कहते हैं जी थ्रू केमिकल प्रोसेस कंसिडरिंग इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। ऐसा कहते हैं इसमें हमारे पास वो क्या करता है जी, वो केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके भी कोई चीज़ बना सकते हैं जी। जिस तरह हमारे पास कहता है जी, अच्छा कहता है उसने इंटरनल मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस को वो मद्देनजर रखता है। मतलब कैंपस को purifies water using chemical process like produce एक को का ठीक है। electricity, phonics and electromagnetism to develop electrical system।
अच्छा कहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम और बस उसने 3 चीज़ें बताई हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास ये जो बिजली के आलात है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें मतलब बिजली हमारे पास कैसे ट्रांसफ़र होती है, इसमें इलेक्ट्रिक बिजली भी शामिल है और मैग्नेट भी शामिल है। जब बिजली किसी जगह से किसी तार में से पास होती है तो वो मैग्नेट उसके इर्द-गिर्द बन रहा होता है। कहते हैं ये तीनों चीज़ें हमारे पास मिल के हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बना रही होती हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल अ होम ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल्स लाइटिंग, हीटिंग एंड सिक्योरिटी यूजिंग अ स्मार्टफ़ोन है। एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा है जी एक होम ऑटोमेशन सिस्टम है जी जो कि हमारे पास लाइट को भी कंट्रोल कर रहा है। हमारे घर में सर्दी है माहौल गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए उसको भी कंट्रोल कर रहा है और सिक्योरिटी का काम भी सरंजाम दे रहा है। कैसे दे रहा है जी? स्मार्टफ़ोन ऐप को इस्तेमाल करते हुए जी। This system uses electrical signal and power to operate various home appliances and systems remotely. वैसा कहता है ये सिस्टम जो होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ करके और हमारे पास पावर को यूज़ करके मतलब बिजली को यूज़ करके वो मुख्तलिफ हमारे जो घरों में मुख्तलिफ अप्लायंसेस होते हैं, मुख्तलिफ हमारे पास आलात होते हैं उनको दूर से भी कंट्रोल कर सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम is the process of designing, developing and maintaining software to perform certain tasks, eradicating errors. अच्छा कहता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम हमारे पास ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी कर रहे होते हैं, डेवलपिंग भी कर रहे होते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग का मतलब होता है इसमें हम एल्गोरिज्म बना रहे होते हैं, फ्लो चार्ट बना रहे होते हैं। आगे हम जाके इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो डेवलप का मतलब उसमें कोडिंग वगैरह कर रहे होते हैं, उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ जाती हैं जी। सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस आ जाती है, जावा आ जाती है, कोबाल्ट आ जाती है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आ जाती है हमारे पास जी। सॉरी कोबाल्ट हमारे पास एक मैटर है, इसमें दूसरी ज़ैमरिन हमारे पास लैंग्वेज है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस आ जाती हैं जी। और कहता है एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एरेडिकेटिंग एरर। और कहता है जी और इसका काम होता है कि जो सॉफ्टवेयर से बना लिए इसको मेंटेन भी करना, उसमें से मुख्तलिफ एरर्स को ख़त्म करना। आप लोग देख रहे होते हैं कि फ़ोन में आपको मुख्तलिफ अपडेट्स आ रही होती हैं और अपडेट का मकसद क्या होता है कि आपकी जो डिवाइस है उसमें मुख्तलिफ अगर उसमें कोई एरर आ गया है, उन जो सॉफ्टवेयर बनाए में जो एरर है उस एरर को रिमूव करना। दूसरा क्या सिस्टम वो जो डिवाइस है उसके सिस्टम For instance, an online tool as assisting a library in tracking books, users as well as stocks in their possession. एग्जाम्पल आपको दे रहा है कि ऑनलाइन असिस्टिंग हमारे पास टूल है हमारे पास जो कि एक लाइब्रेरी में हमारे पास बुक्स को ट्रैक भी कर रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास स्टॉक में कितनी हमारे पास किताबें मौजूद हैं उस चीज़ को भी वो देख रहा होता है जी। नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिस्टम की वो आपको टेबल बता रहा है। कहता है द मेट्रो ट्रेन सिस्टम इन लाहौर इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम क्रिएटेड फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। कहता है मेट्रो ट्रेन सिस्टम हमारे पास लाहौर में कहता है जी वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम है जो कि हमारे पास एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है जी। द रेलवे सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ट्रैक्स, ट्रेन, स्टेशंस एंड कंट्रोल सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट पीपल बिटवीन लोकेशन। आपको एग्जांपल दे रहा है, कहता है रेलवे सिस्टम है उसमें कहते हैं हमारे पास रेलवे के ट्रैक है, हमारे पास ट्रेन्स हैं, हमारे पास स्टेशंस हैं, कंट्रोल सिस्टम है। कहता है ये सारे हमारे पास आर्टिफिशियली कंट्रोल हो रहे होते हैं और इनका मकसद क्या होता है कि वो लोगों को एक लोकेशन से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचाएं। द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट वर बिल्ट इन क्लीवलैंड ओहायो इन 1914। ऐसे कहता है हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट थी वो हमारे पास क्लीवलैंड ओहायो में 1914 में उसको वहाँ पे क्या कहते हैं वहाँ पे उसको लगाया गया था, किसी जॉब में लगाया गया था इलेक्ट्रिक ट्रैफिक लाइट्स को। ऐसे कहते हैं मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम्स यूजेस स्मार्ट सेंसर्स एंड एआई टू एनहांस सेफ्टी एंड फ्लो। ऐसे कहते हैं जो मॉडर्न जो ट्रैफिक सिस्टम है वो स्मार्ट सेंसर को इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हैं ताकि सेफ्टी को वो इंश्योर कर सके और जो हमारे पास जो गाड़ियों का जो फ्लो है उसको वो कंट्रोल कर सके। अब आजकल के तो हमारे पास ऐसे वो सेंसर्स आ गए हैं कि वो अगर गाड़ी कोई गलत तरीके से वो चला रहा तो उसको वो ऑनलाइन चालान भी कर देते हैं जी। AI systems such as Siri and Alexa can recognize and respond to human speech। अच्छा आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करें जैसे हमारे पास Siri है, Alexa है, ऐसा कहता है जी वो ह्यूमन स्पीच को वो रिकॉग्नाइज वो समझ भी सकते हैं और उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड भी दे रहे हैं जी। These examples demonstrate how computer system may interact with humans naturally through complicated algorithms and data processing।
अच्छा कहता है ये एग्जांपल हमें बताती हैं कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम हमारे पास ह्यूमन के साथ अब नेचुरली भी वो इंटरेक्ट कर सकता है। कैसे इंटरेक्ट कर सकता है जी? कि वो कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम्स को यूज़ करके और डेटा प्रोसेसिंग को इस्तेमाल करके। नेक्स्ट है हमारे पास वर्चुअल रियलिटी, इमर्सिव डिजिटल वर्ल्ड्स एनेबल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन एज इफ यू वर फिजिकली प्रेजेंट। अच्छा वर्चुअल रियलिटी आप लोग देख लें कि वर्चुअल रियलिटी में आप लोगों ने देखा होगा वो बड़ी-बड़ी सी वो ग्लासेस लगा रख के वो बच्चे खेल रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास ये इस तरीके से हमारे पास पायलट्स की हमारे पास ट्रेनिंग हो रही थी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू, मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग चल रही होती है जी। अच्छा कहते हैं जी एनेबल एक्सप्लोरेशन एंड इंटरेक्शन एज यू वर फिजिकल प्रेजेंट, वही हमारे पास मतलब कि उन ग्लासेस में ऐसे नज़र आ रहा होता है जैसे कि हम उस दुनिया में मौजूद हैं, हालांकि हम वहाँ पे मौजूद नहीं होते, हम वहाँ पे वर्चुअली हम वहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारा वजूद इसी दुनिया में मौजूद होता है जी। This technology has several applications including gaming, टीचिंग एंड एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग। इसमें कहता है हमारे पास जी मुख्तलिफ एप्लीकेशन इसकी आ जाते हैं, जैसे हमारे पास गेमिंग आ गई, गेमिंग में इस्तेमाल होता है, जिसमें टीचिंग में इस्तेमाल होता है, और एस्ट्रोनॉट हमारे पास जो खला में जा रहे थे बंदे, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जी। Next one, the social system refers to structured framework established by individual to effectively handle social interactions, organizational governance and communal endeavor। कहते सोशल सिस्टम हमारे पास कोई स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास जो कि किसी की तरफ से बनाए जाते हैं, किसी इंडिविजुअल की तरफ से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि वो सोशल इंटरेक्शन को हैंडल कर सके जी। ऑर्गेनाइज कोई गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग है वो हमारे पास वो इसमें आ सकती है जी। और कम्युनल एंडेवर मतलब कम्युनिटी को बेटर करने के लिए भी इसमें जो क्वेश्चन वो इसमें सारी शामिल हैं जी। ऐसे ये इसके मकासद हैं जी। द बेसिक गोल ऑफ दी सिस्टम इज टू मेंटेन ऑर्डर, प्रोवाइड सर्विसेज एंड फैसिलिटेट सोशल कनेक्शंस। अच्छा कहता है इसका बुनियादी मकसद क्या होता है इन सिस्टम्स का, कि वो ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। जैसे हमारे पास पुलिस की हमारे पास बिल्डिंग्स वगैरह आ जाती हैं, हमारे पास आर्मी की आ जाती हैं जी, मुख्तलिफ एजेंसीज की आ जाती हैं जी। इस तरीके से वो कोई सर्विस प्रोवाइड कर सके। जैसे हमारे पास डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, वो हमें हेल्थ की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, वो हमारे पास एजुकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रही है। एंड फैसिलिटेट सोशल कनेक्शन, सोशल कनेक्शन हमारे पास जो होते हैं उनको भी वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैरिज हॉल्स हैं हमारे पास, और जो हमारे पास ऐसे हमारे पास जगह होती हैं जो कि फैसिलिटेट कर रहे हैं सोशल कनेक्शंस को जी। Academic institutes are entities that provide educational services to students। अच्छा कहता है एजुकेशन एकेडमिक इंस्टीट्यूट हमारे पास ऐसी एंटिटीज़ होती हैं जो कि एजुकेशनल सर्विस हमें स्टूडेंट्स को दे रही होती हैं जी। स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आर एग्जांपल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस विया द यूज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, टीचिंग एंड सपोर्ट स्टाफ। अच्छा कहता है वो एग्जांपल भी दे रहा है आपको, स्कूल्स हो गए इसमें शामिल है, इसमें कॉलेजेस हैं, इसमें यूनिवर्सिटीज़ शामिल है, जिनका मकसद क्या होता है कि वो आपको एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। उसमें हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव भी आ जाती है, इसमें टीचिंग स्टाफ भी आ जाता है, इसमें सपोर्ट स्टाफ भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट दैट wield अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर अ कम्युनिटी और कंट्री। अच्छा कहता है ये हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो वहाँ पे हमारे पास जो कम्युनिटी है या कंट्री है उसके अंदर मतलब लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर सके, वहाँ पे कोई जुर्म ना होने पाए, वहाँ की जो जो भी हमारे पास अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको वो इंश्योर करती है कि वो पॉलिसी लागू हो सके जी। एग्जाम्पल आपको दे रहा है जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड एंड अथॉरिटेरियन रिजीम वेयर पावर इज सेंट्रलाइज्ड। दो एग्जाम्पल आपको दे रहा है, जमहूरियत का निज़ाम है जहाँ पे हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं एमएनएज होते हैं पाकिस्तान में, एमपी होते हैं बाहर के मुल्कों में, उन्हें पता नहीं क्या कहते, आई डोंट नो। तो वो क्या कहते हैं उनको मतलब कि लोग इलेक्ट करते हैं वोटिंग के ज़रिए, ठीक है, और उससे फिर हमारे पास गवर्नमेंट बन रही होती थी। और दूसरा हमारे अथॉरिटेरियन रिजीम मतलब बादशाहत का निज़ाम है जिसमें पावर जो है हमारे पास से चंद मखसूस लोगों के पास या एक बंदे के पास बादशाह के पास होती है जी। और ये सिस्टम हमारे पास सऊदी अरेबिया में राइज है, हमारे पास यूएई में राइज है, हमारे पास इस तरह ये गल्फ कंट्रीज है वहाँ पे ये सिस्टम ज़्यादातर राइज है जी। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस आर एंटिटीज फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स एंड आर often structured hierarchically with well defined roles and responsibilities। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास कहता है जी इनका हमारे पास एक ख़ास मकसद होता है और ये हमारे पास एक हायरार्की की सूरत में हमारे पास मौजूद होती हैं और इनका ख़ास हमारे पास रोल और इनकी एक ख़ास ज़िम्मेदारी होती है जी। एग्ज़ाम्पल
include corporations like Apple and non-profit organizations such as ED फाउंडेशन। एग्जाम्पल आपको दो दे रहा है जी। एप्पल का काम का होता है कि वो फ़ोन बना रही होती है, और दूसरा हमारे पास ईडी का काम, के ईडी फाउंडेशन का, कि वो हमारे पास वो हमारे मुल्क में मुख्तलिफ सर्विसेज सर अंजाम दे रहे थे जी। तो ये हमने टॉपिक को हमने डिटेल से पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट हम इसकी समरी देखते हैं। तो मिलते हैं समरी वाले सेक्शन में। अच्छा जी, समरी को देखते हैं जी। उसमें कहता है जी हमारे पास सिस्टम होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। ये दो तरह के सिस्टम होते हैं हमारे पास। एक वो होते हैं जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जो अल्लाह ने बनाए सिस्टम, जिसमें इंसानों का कोई अमल दखल नहीं है, वो इंसानों की मदद के बगैर भी चल सकते हैं जी। जिस तरह हमारे पास जी कायनात में कोई भी सिस्टम देख लें जी, एटम का सिस्टम देख लें, हमारे पास जी सोलर सिस्टम देख लें जी, और सिस्टम देख लें, हमारे पास रेन का सिस्टम, सारे बगैर इंसानों की मदद के चल रहे थे जी। दूसरे आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं जी, जो कि इंसानों ने बनाए होते हैं, और इंसानों ने अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए सिस्टम बनाए होते हैं जी। कोई भी सिस्टम आप लोग देख लें जी, जिस तरह हमारे पास ये कंप्यूटर का सिस्टम है, इस तरीके से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम है जी। ये सारे हमारे पास क्या है जी, इंसानों ने अपनी आसानी के लिए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं जी। नेचर सिस्टम में कहता है जी सिस्टम आर फाउंड इन नेचर एंड वर्क ऑन देयर ओन विदाउट ह्यूमंस। अच्छा, कहता है जी ये जो होते हैं सिस्टम हमारे पास जी कुदरत में पाए जाते हैं जी, और कहते हैं जी ये अपने आप काम करते हैं, किसी इंसान की उसमें कोई भी अमल दखल नहीं होता जी। उसमें पहले हमारे पास जी फिजिकल सिस्टम है। उसमें कहता है जी मेड ऑफ मैटर लाइक एटम्स एंड पार्टिकल्स। कहता है ये सिस्टम फिजिकल सिस्टम जो है ये मैटर्स से मिलके बनता है जी। मैटर में हमारे पास एटम आ जाते हैं और पार्टिकल्स वगैरह आ जाते हैं जी। एग्जाम्पल है इसमें प्लैनेट्स आ जाते हैं जी, स्टार्स आ जाते हैं, हाइड्रोजन गैस आ जाती है। सारे हमारे पास क्या है जी फिजिकल सिस्टम्स की एग्जाम्पल्स हैं जी। केमिकल सिस्टम को अगर हम देखें तो उसमें कहता है जी इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, और उनके दरमियान, और जो हमारे पास एटम के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे पास जो कोई भी हो सकता है। आयोनिक बॉन्डिंग हो सकती है हमारे पास जी, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग हो सकती है, हमारे पास मेटालिक बॉन्डिंग हो सकती है जी। किसी भी किस्म की बॉन्डिंग हो सकती है, और केमिकल रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व होते हैं जी। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात कर लें तो एग्जांपल में हमारे पास वाटर की एग्जांपल दे रहा है जी, फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। कि हमारे पास पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है, जिनके दरमियान हमारे पास बॉन्डिंग होती है। तो बॉन्डिंग से हमारे पास क्या बन रहा है, केमिकल सिस्टम बन रहा होता है, पानी बन रहा होता है जी। बायोलॉजिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, कहता है लिविंग थिंग्स लाइक सेल्स, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या क्या शामिल होता है जी, जो लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे हमारे पास सेल्स हो गए, हमारे पास ऑर्गन्स हो गए, हमारे पास ऑर्गेनिज्म हो गए। वो हमारे पास पूरा एक सीक्वेंस है बायोलॉजी में ना। सेल्स होते हैं, सेल्स मिलके हमारे पास टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू बना के मिलते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जब मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम होता है जी, और ऑर्गन सिस्टम हमारे पास मिलके एक हमारे पास पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रहे थे जी। कहते हैं वर्क थ्रू नेचुरल लाइफ प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब इससे मुख्तलिफ प्रोसेस हमारे पास होते हैं जी, हमारे पास जो हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं, जैसे हमारे पास ग्रोथ हो रहे थे, रिप्रोडक्शन हो रही होती है जी। ये सारे हमारे पास सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम में आते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम, कहते हैं रिलेटेड टू थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर्स। इसमें क्या क्या होता है, कहता है ये इसमें हमारे पास हमारी सोच होती है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा रवैया होता है जी। एग्जाम्पल द ह्यूमन ब्रेन क्रिएटिंग फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास जो हमारा दिमाग है वो फीलिंग्स को बनाता है और हमारी थॉट्स को भी बना रहा होता है जी। आर्टिफिशियल सिस्टम की अगर हम बात करें, दीज आर सिस्टम्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फॉर स्पेसिफिक नीड्स लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और मेकिंग लाइफ ईजियर। अच्छा, कहता है ये जो सिस्टम होता है ये इंसानों ने बनाए होते हैं अपनी ख़ास ज़रूरत को पूरा करने के लिए, या हमारे पास अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए जी। इसमें हमारे पास पहला नॉलेज सिस्टम आ जाता है। कहता है हैंडल एंड मैनेज नॉलेज। इसका काम क्या होता है जी, इंफॉर्मेशन को हैंडल भी कर रहा होता है और इंफॉर्मेशन को मैनेज भी कर रहा होता है जी। एग्जांपल की अगर हम बात करें, मैथमेटिक्स में कहता है जी सॉल्विंग नंबर प्रॉब्लम्स। मतलब कि जो नंबर से रिलेटेड होती हैं, ऐड, माइनस, प्लस, जो भी मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, और भी डिफरेंट प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी हमारे पास मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती हैं, और वो इसमें आती है, मैथमेटिक्स में आती हैं जी। इस तरीके से लॉजिक है, सॉल्विंग लॉजिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब कि वो प्रॉब्लम्स जो लॉजिक से रिलेटेड है, मतलब कि एंड है, और है, नॉट गेट है। नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेसेस है जी। कहता है जी स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। अच्छा, कहता है डेटाबेस में हमारे पास डेटा को स्टोर भी कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, ताकि हम उसे इजीली दोबारा अगर हम हासिल करना चाहें तो उसको हम इजीली हासिल कर सकें। इंफॉर्मेशन सिस्टम की अगर बात करें तो कहता है मैनेज एंड शेयर इंफॉर्मेशन के। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो इंफॉर्मेशन को मैनेज भी कर रहा होता है,
और अगर हमें डाटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमें शेयर भी कर सकते हैं हमारे साथ जी। नेक्स्ट इंजीनियरिंग सिस्टम है जी, ऐसे कहता है जी बिल्ड यूजिंग इंजीनियरिंग नॉलेज टू सॉल्व टेक्निकल प्रॉब्लम्स। हम ऐसे कहते हैं इसमें हम इंजीनियरिंग की हमारे पास जो नॉलेज होती है उसको हम इस्तेमाल करके हम टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जांपल हमारे पास है जी, सिविल इंजीनियरिंग क्या कर रहे थे, वो रोड्स बना रहते हैं, वो पुल बना रहते हैं, वो बिल्डिंग्स बना रहे थे जी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होता है जी, वो मशीन्स बना रहे थे, वो रोबोटिक आर्म्स वगैरह बना रहे थे जी। केमिकल इंजीनियर क्या करता है जी, वो हमारे पास केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर होता है, केमिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर होता है। जिससे हमारे पास यहाँ पे है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। इस तरीके से इलेक्ट्रिकल जो है वो कहता है जी होम ऑटोमेशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसका एग्जांपल है मतलब कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए होम को ऑटोमेट कर रहा होता है। मतलब उसमें जब हम घर से दूर होते हैं, अगर पहुंचने वाले होते हैं, तो क्या होता है जी हमारे पास जी हमारे घर में एसी ऑन हो जाता है, अगर सर्दियाँ हैं तो हीटर ऑन हो जाता है जी। इस तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसमें सारे हमारे पास वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसका काम होता है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहता है जी प्रॉब्लम्स लाइक लाइब्रेरी ट्रैकिंग टूल्स। मतलब इसमें वो प्रोग्राम डेवलप कर रहा होता है। जैसे हमारे पास लाइब्रेरी में बुक्स को ट्रैक करने का हमारे पास होता है, जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ का हमारे पास होता है कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी दी है, कितनी रहती है। इस तरीके से स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़लाँ स्टूडेंट ने कितनी फ़ीस जमा कराई है, उसकी कितनी रहती है, वो बच्चा कब आया है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, वो अच्छा है, बुरा है, कौन-सी क्लास में है, सारी उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ये सोशल सिस्टम। कहता है हेल्प मैनेज एंड ऑर्गेनाइज ह्यूमन सोसाइटी। अच्छा कहता है सोशल सिस्टम जो होते हैं वो ह्यूमन सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने में और उनको मैनेज करने में हेल्प कर रहे हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, स्कूल्स एंड कॉलेज हमारे पास एजुकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं जी। गवर्नमेंट हमारे पास कहती है जी वो रूलिंग और पब्लिक सर्विसेज वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है जी। मतलब कि जो कायदे और ज़वाबित बना दी जाते हैं, गवर्नमेंट के जो इदारे होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि वो उन कवायद ज़वाबित पे अमल किया जाए जी। और ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज और चैरिटीज़ फॉर स्पेसिफिक गोल्स। वो कहता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कंपनीज होती हैं और या कुछ खैराती इदारे होते हैं, वो अपने किसी ख़ास मकसद के तौर पर काम कर रहे हैं जी। नेक्स्ट मुलाकात होती है आपसे जी एसएलओ बेस्ड हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनमें। वेलकम बैक जी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं जी। तो कहते हैं जी व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम, कि हमारे पास जो मेन टाइप्स हैं सिस्टम की वो कितनी है। तो कहते हैं दो है हमारे पास, ये द टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्टम्स आर नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। कि जो दो तरीके से होते हैं हमारे पास सिस्टम। एक वो होता है जो कुदरती तौर पे दुनिया में पाए जाते हैं, हमारी कायनात में पाए जाते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि आर्टिफिशियली इंसानों के बनाए होते हैं जी। वो नीचे लिख भी रहा है कि नेचुरल सिस्टम्स अकर नेचुरली वाइल आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। कि नेचुरल सिस्टम जो होते हैं वो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं जी, और आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं वो इंसानों के ज़रिए इंसान बनाते हैं अपनी किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए। दूसरा है जी डिफाइन अ नेचुरल सिस्टम। कुदरती सिस्टम को डिफाइन करे जी। कहते हैं नेचुरल सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट एनी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। कि कुदरती सिस्टम या नेचुरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि हमारी दुनिया में या कुदरत में पाया जाता है बग़ैर किसी इंसानों की मदद के या बग़ैर किसी इंसानों की शिरकत के। इट follows natural laws and includes things like oceans, forest and the solar system। अच्छा कहता है इसमें हमारे पास जी ये जो होता है, ये जो सिस्टम होते हैं, ये जो कुदरती कानून हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, उनको फॉलो करते हैं। और कहता है जी इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, इसमें हमारे पास समंदर आता है, इसमें हमारे पास जंगलात आते हैं, इसमें हमारे पास सोलर सिस्टम आते हैं, इसमें हमारी कायनात आती है, पूरी गैलेक्सी आती है। तो ये हर सिस्टम होता है हमारे पास उसमें आ रहा होता है जी। नेक्स्ट है जी डिफाइन एन आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है जी। कहता है एन आर्टिफिशियल सिस्टम इज़ वन दैट इज़ क्रिएटेड और डिज़ाइंड बाय ह्यूमंस। कहता है आर्टिफिशियल सिस्टम वो होते हैं जो कि इंसानों ने खुद बनाए होते हैं जी। कहते हैं दी सिस्टम्स आर मेड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क आर सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा कहता है ये सिस्टम क्यों बनाए जाते हैं, कहाँ कि किसी एक ख़ास टास्क को परफॉर्म किया जाए या किसी एक ख़ास प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। नेक्स्ट है जी लिस्ट 4 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल सिस्टम। अच्छा कहते हैं जी कुदरती सिस्टम की 4 आप एग्जांपल दें जी। तो कहते हैं इसमें हमारे पास इंक्लूड फॉरेस्ट, ओशंस, द ह्यूमन बॉडी एंड द सोलर सिस्टम। उसमें जंगलात का सिस्टम जो होता है,
समुद्र का सिस्टम है, इंसानी बॉडी है, सोलर सिस्टम है, ये सारे हमारे पास क्या है जी, नेचुरल सिस्टम की एग्जांपल है। दीज ऑल एग्जिस्ट इन नेचर एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉज। ऐसे कहता है ये जो सारे सिस्टम है ये नेचुरल लॉज को फॉलो कर रहे थे, कुदरती कानून को फॉलो कर रहे थे और हमारी ये दुनिया में या नेचर में पाए जाते हैं जी। नेक्स्ट है जी, नेम 3 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम। इंजीनियरिंग सिस्टम की 3 जो इकसाम है उसको बयान करें जी। कहते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग सिस्टम्स आर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एग्जाम्पल में बता रहा है, कहते हैं हमारे पास सॉरी टाइप्स बता रहा है, कहते हैं 3 हमारे पास है इंजीनियरिंग की, वो उसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसने 3 मांगे तो वो 3 ही बता रहा है जी। कहता है each type is designed to solve specific technical problem using engineering knowledge। ऐसे कहता है जी हर किस्म का अपना ख़ास रोल है, अपना ख़ास मकसद है, वो एक ख़ास किस्म के मसले को हल कर रहा होता है। जिस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जो होगा वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ अ केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम क्या है जी, जिसे कहते हैं केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व्स इंटरेक्शंस बिटवीन सब्सटेंसेस दैट रिजल्ट इन केमिकल चेंजेस। अच्छा कहते हैं इसमें हमारे पास जी क्या होते हैं जी, उन सब्सटेंसेस के दरमियान इंटरेक्शन होते हैं केमिकल सिस्टम में जिनसे हमारे पास केमिकल चेंजेस आती हैं। जिस तरह आप एक तरफ सोडियम रखते हैं, दूसरी तरफ आपके पास क्लोरीन गैस है, तो ये हमारे पास जब हम इनको आपस में लाएंगे किसी भी मेथड के थ्रू तो वो क्या होते हैं, जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, नमक बनेगा। जबकि पहले वो क्या था, एक तरफ सोडियम था, एक तरफ क्लोरीन गैस थी जी। These are governed by the laws of chemistry like the formation of water from hydrogen and oxygen। ऐसा कहता है जी ये जो हमारे पास सिस्टम होता है, केमिकल सिस्टम जो होता है, कहता है केमिस्ट्री के लॉज को फॉलो करता है। कहते हैं जिस तरह एग्जांपल दे रहा है जी, पानी जो हमारे पास है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है जी। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज अ बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कि हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किससे मिलके बनता है जी। ऐसे कहता है बायोलॉजिकल सिस्टम इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स सच एज सेल, ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनिज्म। कहता है हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारे पास सेल से मिलके बनता है, ऑर्गन से मिलके बनता है और ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है जी। इट डील्स विद प्रोसेसेस लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन। और ये डील किसको कर रहा होता है जी, कहता है हमारे पास हमारी जो बढ़ोतरी का अमल है उसको डील कर रहा होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे पास जो रिप्रोडक्शन है, कहता है इन चीज़ों को ये डील कर रहा होता है जी। नेक्स्ट है जी, गिव एन एग्जांपल ऑफ साइकोलॉजिकल सिस्टम। साइकोलॉजिकल सिस्टम की एग्जांपल जैसे कहता है एन एग्जांपल इज द ह्यूमन ब्रेन जनरेटिंग इमोशंस एंड थॉट्स। एग्जांपल दे रहे जी हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, हमारा जो इंसानी दिमाग है, वो इमोशंस और थॉट्स को, सोचों को, ख्यालात को वो जन्म दे रहा होता है, उनको जनरेट कर रहा होता है जी। दिस सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजी एंड शेप्ड बाय पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड एनवायरनमेंट। ऐसे कहता है ये जो सिस्टम है ये हमारे पास बायोलॉजी से हमारे जो है, कहता है ये बायोलॉजी से ये हमारे पास निकल रहा होता है और कहता है ये हमारे पास निकलता तो बायोलॉजी से, और कहता है फिर आगे हमारे पास जो पर्सन है उसके जो ज़ाती एक्सपीरियंसेस है और उसका जो माहौल है वो इस सिस्टम को आगे परवान चलाता है जी। नेक्स्ट है जी, आइडेंटिफाई एनी 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। कहता है जी फिजिकल सिस्टम के कोई से भी 2 कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करें। ऐसे कहता है जी 2 कंपोनेंट्स ऑफ अ फिजिकल सिस्टम आर एटम्स एंड गैलेक्सीज। उसने 2 सिस्टम बता दिए जी कंपोनेंट्स। पहले हमारे पास ये एटम और दूसरा हमारे पास है जी कायनात, गैलेक्सी, कहकशां। फिजिकल सिस्टम्स रेंज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर्स इन द यूनिवर्स। मतलब कहते हैं जो फिजिकल सिस्टम है वो छोटे छोटे ज़रों से लेके कोई बहुत बड़ी चीज़, जिस तरह हमारे पास कायनात हो गई पूरी, तो वो सारा हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम है। नेक्स्ट है जी, व्हाट डज अ नॉलेज सिस्टम डू। नॉलेज सिस्टम हमारे पास क्या करते हैं, अ नॉलेज सिस्टम कोलेक्ट, स्टोर एंड मैनेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। कहते हैं नॉलेज सिस्टम जो हमारे पास वो डेटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, हासिल करता है, उसको स्टोर करता है और उसको अच्छे तरीके से मैनेज भी कर रहा होता है। इट सपोर्ट्स लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन मैनी फील्ड्स। ऐसे कहता है ये हमारे पास लर्निंग को भी सपोर्ट कर रहा होता है जी, इसके अलावा कहता है किसी एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहा होता है, और कहता है जी डिसीजन मेकिंग का भी काम कर रहा होता है मैनी फील्ड्स में। मतलब हर जगह पर इसका खास मकसद होता है, खास रोल होता है। नेक्स्ट है जी, एक्सप्लेन हाउ नेचुरल सिस्टम्स डिफर फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम। कि जो कुदरती सिस्टम है वो आर्टिफिशियल इंसानों की मदद से, ये इंसानों ने जो बनाए सिस्टम उनसे कैसे मुख्तलिफ है। कहते हैं नेचुरल सिस्टम्स आर फाउंड इन नेचर एंड वर्क ऑन देयर ओन लाइक वेदर आर फॉरेस्ट।
कहते हैं जो कुदरती सिस्टम है वो कुदरत में पाए जाते हैं, वो हमारी ये कुदरत में पाए जाते हैं और कहते हैं वो अपने आप काम कर होते हैं। जिस तरह हमारे पास बादलों का सिस्टम है, जंगलात का सिस्टम है, उसमें किसी इंसानी मदाखलत की ज़रूरत नहीं होती। Artificial systems are made by humans to serve a purpose like traffic lights or computers। और कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम जो होते हैं वो इंसानों ने बनाए होते हैं अपने किसी ख़ास मकसद को हल करने के लिए, किसी ख़ास मसले को हल करने के लिए या ख़ुद को फैसिलिटेट करने के लिए। जिस तरह आपको एग्जांपल दे रहा है जी ट्रैफिक लाइट्स की और कंप्यूटर्स वगैरह की। नेक्स्ट है जी डिस्क्राइब हाउ केमिकल सिस्टम्स फॉर्म फ्रॉम फिजिकल सिस्टम। के जो केमिकल सिस्टम है वो फिजिकल सिस्टम से कैसे बनते हैं। कहते हैं केमिकल सिस्टम्स आर क्रिएटेड व्हेन फिजिकल पार्टिकल्स लाइक एटम्स बॉन्ड टुगेदर। ऐसे कहते हैं केमिकल सिस्टम तब बनते हैं जब फिजिकल जो पार्टिकल्स होते हैं जिस तरह एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं जी। कहते हैं these interactions follow chemical rules and form new substances like water from hydrogen and oxygen। अच्छा कहता है ये हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है मुख्तलिफ एटम्स की पार्टिकल्स की, कहता है वो केमिकल रूल्स को फॉलो करते हैं और तब जाके वो न्यू सब्सटेंस को बना रहे थे। इस तरह वो एग्जांपल दे रहा पानी जो हमारे पास वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से बनता है। नेक्स्ट है जी हाउ डू साइकोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम। कि जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो बायोलॉजिकल सिस्टम से कैसे वो इमर्ज होता है, कैसे उससे निकलता है। कहते हैं साइकोलॉजिकल सिस्टम्स डेवलप फ्रॉम ब्रेन फंक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। ऐसे कहते हैं जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारे ब्रेन में बायोलॉजिकल सिस्टम से वो निकल रहा था, अखज़ हो रहा था जी। द ब्रेन्स केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस क्रिएट थॉट इमोशंस एंड बिहेवियर। ऐसे कहता है जो हमारा दिमाग है उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है वो हमारी सोच को, हमारे इमोशंस को और हमारे बिहेवियर को वो क्रिएट कर रहे होते हैं जी। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ सोशल सिस्टम्स इन सोसाइटी। कि हमारे पास जो सोशल सिस्टम है उनका सोसाइटी में क्या मकसद है, क्या उनका किरदार है। कहता है सोशल सिस्टम हेल्प ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ह्यूमन इंटरेक्शंस इन ग्रुप्स। कहता है जो सोशल सिस्टम है वो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और जो इंसानों की हमारे पास जो मिलाप होते हैं ग्रुप्स में उनको वो मैनेज भी कर रहे थे उनको और उनको ऑर्गेनाइज भी कर होते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड गवर्नमेंट्स एंड स्कूल्स दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट क्या है वो कहती है कि वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही होती है और स्कूल का काम है कि वो सर्विस प्रोवाइड कर होता है, वो एजुकेशन प्रोवाइड कर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन योर ओन वर्ड्स डिस्क्राइब व्हाट एन इंजीनियरिंग सिस्टम इज। कहते हैं अपने अल्फाज में बयान करें कि इंजीनियरिंग सिस्टम क्या है। कहते हैं एन इंजीनियरिंग सिस्टम इज अ स्ट्रक्चर आर मशीन डिजाइंड यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज। अच्छा कहते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास कहते हैं कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई मशीन हो सकती है जो कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके बनाई जाती है। इट हेल्प्स परफॉर्म अ टास्क और सॉल्व अ टेक्निकल प्रॉब्लम लाइक अ ब्रिज और एन एलिवेटर। अच्छा कहता है हमारे पास ये एक ख़ास काम को करने में हेल्प करती है या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम उसको सॉल्व कर देती है। जिस तरह हमारे पास ब्रिज की एग्जांपल दे रहे हैं पुल की और दूसरा एलिवेटर की एग्जांपल दे रहे हैं जी। नेक्स्ट है जी हाउ डज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम हेल्प अ लाइब्रेरी। के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो सिस्टम है वो लाइब्रेरी में कैसे हेल्प कर रहा होता है। कहता है इट हेल्प्स ट्रैक बुक्स मेंबर्स एंड ड्यू डेट्स यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। अच्छा कहता है हमारे पास ये बुक्स को ट्रैक करने में कि कहाँ पे हमारे पास कौन से रैक में बुक पड़ी है उसको बुक को ढूंढने में हेल्प करता है जी। मेंबर्स का इसमें डेटा पड़ा होता है कि कौन से मेंबर उसने कब ज्वाइन किया है, उसने लास्ट पे फीस पे कब पे की है, वो सब इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर होती है। और कहता है जी ड्यू डेट्स मतलब कि कब वो जो उसने बुक जो ख़रीदी थी या उसने बुक उधार ली थी उसने वो कब बुक वापस करनी है। कहता है ये सब हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू होता है। और कहता है जी इससे हमें लाइब्रेरी को मैनेज करने में लाइब्रेरी का जो सिस्टम है उसकी में जो बुक्स पड़ी हैं उसके जो मेंबर्स हैं उनको मैनेज करने में ये सॉफ्टवेयर जो है हमारी बहुत हेल्प करता है जी। दिस मेक्स द लाइब्रेरीज वर्क फास्टर ईजियर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। और कहता है इससे हमारा जो लाइब्रेरी का काम है वो तेज़ होता है, आसान होता है और कहता है जी ज़्यादा ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है जी। नेक्स्ट है जी आइडेंटिफाई वेदर अ वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम इज नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा कहता है जी ये बताएं कि जो हमारे पास महकमा मौसमियात का जो हमारे पास इदारा है, कहता है ये जो पेशन गोई करता है ये वाला जो सिस्टम है ये कुदरती है या इंसानों का बनाया हुआ है। तो कहता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल सिस्टम बिकॉज इट इज़ मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा कहता है ये हमारे पास ये कुदरती सिस्टम नहीं है, ये इंसानों की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है क्योंकि
कहता है क्योंकि इसमें हमारे पास इंसानों ने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया और खुद इसके इदारे वगैरह बनाए हुए हैं। इट यूजेस टूल्स एंड डाटा टू प्रिडिक्ट नेचुरल वेदर इवेंट लाइक रेन और स्टॉर्म्स। ऐसे कहता है ये मुख्तलिफ हालात को इस्तेमाल करके और डाटा को इस्तेमाल करके ये पेशन गोई करते हैं कुदरती हमारे पास जो मौसम होता है, जिस तरह हमारे पास बारिश आनी है हफ्ते बाद आनी है, 2 दिन बाद आनी है, या कोई तूफान आना है, समुद्री तूफान आ गया, रेत का तूफान आ गया, ये सब उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जी। नेक्स्ट है जी अ मोबाइल ऐप दैट हेल्प स्टूडेंट स्टडी इज व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम? एक्सप्लेन। से कहता है हमारे पास एक सिस्टम है मोबाइल में, हमारे पास एक एप्लीकेशन है जो कि स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही है कि उनको स्टडी में उनकी हेल्प कर रही है। तो कहता है ये सिस्टम कैसा है? कहता है इट इज़ एन आर्टिफिशियल नॉलेज सिस्टम। ऐसे कहता है एक तो इंसानों का बनाया सिस्टम है और दूसरा नॉलेज सिस्टम है, बिकॉज इट स्टोर्स एंड डिलीवर्स इंफॉर्मेशन। क्यों कहते हैं इसका काम क्या है कि हमारे बारे में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करता है और जब ज़रूरत हो तो वो हमें देता भी है। इट हेल्प स्टूडेंट्स लर्न बाय प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल एंड ट्रैकिंग देयर प्रोग्रेस। ऐसे कहता है ये स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहा होता है कि वो उनको स्टडी मटेरियल भी दे रहा होता है और उनकी प्रोग्रेस को देख भी रहा होता है, उनको मॉनिटर भी कर रहा होता है कि आज इस बच्चे ने कितना पढ़ा है, कल कितना पढ़ा था, और उसके मंथली टेस्ट वगैरह भी होते हैं, एमसीक्यू वगैरह बेस पे टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासीफाई अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम दैट यूजेस classify a forest ecosystem using the types of system discussed and give reason। कि हमारे पास जो जंगलात का सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है हमारे पास, कहते हैं उसकी वजह बताएं। अच्छा कहते हैं फॉरेस्ट इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल सिस्टम बिकॉज इट हैज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा कहते हैं जो जंगलात का सिस्टम है वो हमारे पास कुदरती है और बायोलॉजिकल सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, हमारे पास शामिल होते हैं। प्लांट्स एनिमल्स एंड सॉइल इंटरेक्ट नेचुरली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल। अच्छा कहता है सिस्टम में पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ज़मीन होती है, कहता है वो एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बगैर किसी इंसानी मदद के। लास्ट क्वेश्चन हमारा जी सजेस्ट एन आर्टिफिशियल सिस्टम दैट कैन हेल्प सॉल्व ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन अ सिटी एंड एक्सप्लेन हाउ इट वर्क्स। कहता है जी कोई ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम का बताएं जो कि ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, जिस तरह चौक वगैरह हो गया उसमें एक तरफ से भी गाड़ी आ रही है, दूसरी तरफ से भी, तीसरी तरफ से भी गाड़ी आती है, चौथी तरफ से भी आती है। कहता है जो उन गाड़ियों को मैनेज कर सके, और कहते हैं कि ये बताएं कि कैसे काम करेगा। कहते हैं अ स्मार्ट ट्रैफिक लाइट सिस्टम कैन रिड्यूस जैम्स यूजिंग सेंसर्स एंड एआई। कहते हैं हमारे पास जो स्मार्ट ट्रैफिक लाइट का जो सिस्टम है वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मुख्तलिफ सेंसर को यूज़ करके वो मॉनिटर कर रहा था ट्रैफिक को, और जो ट्रैफिक में जैम्स आते हैं उनको कम से कम करता है। इट एडजस्ट सिग्नल बेस्ड ऑन रियल टाइम ट्रैफिक फ्लो इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। अच्छा कहता है ये जो रियल टाइम पे उसको डाटा मिल रहा होता है तो उसकी बुनियाद पर यही फैसला करता है कि कौन सी तरफ से रोड से जो गाड़ियां हैं उनको ज़्यादा टाइम दिया जाए। इसके हमारे पास एग्जांपल हमारे पास गूगल का अपना जो सिस्टम गूगल मैप्स है उसमें भी हमें ये चीज़ बता रहा होता है कि कौन सा रोड ज़्यादा खाली है, आप वहाँ से इजीली जा सकते हैं। तो ये तो था हमारा पास जी हमारा जो एसएलओ बेस्ड हमने जो क्वेश्चन बनाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम एसएलओ बेस्ड हम एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अच्छा जी अब हम एसएलओ बेस्ड एमसीक्यूज़ को भी देख लेते हैं। पहला है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल सिस्टम। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कुदरती सिस्टम कौन सा है? कंप्यूटर का सिस्टम है, रिवर का है, एरोप्लेन का है, या हमारे पास ट्रैफिक सिग्नल्स हैं। इनमें हमारे पास कौन सा सिस्टम है जो कुदरती तौर पे पाया जाता है? नेक्स्ट है हमारे पास जी विच आर्टिफिशियल सिस्टम्स आर क्रिएटेड बाय। कि जो मसनूई सिस्टम होते हैं वो कौन बनाता है? क्या वो कुदरत बनाती है, जानवर बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, या प्लांट्स बनाते हैं जी? नेक्स्ट है जी विच सिस्टम इंक्लूड्स एटम्स गैलेक्सीज एंड प्लैनेट्स। कहते हैं वो कौन सा सिस्टम है जिसमें एटम्स भी शामिल हैं, कहकशानी भी शामिल हैं, सैयारे भी शामिल हैं? ऑप्शन ए कहता है बायोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है वो, बी हमारे पास साइकोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है, तीसरा वो कह रहा है केमिकल सिस्टम हो सकता है, या फिर हमारे पास वो फिजिकल सिस्टम हो सकता है जी। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल सिस्टम। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो कि कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता? सोलर सिस्टम हो गया, या वो सेल स्ट्रक्चर है जो हमारे पास जो इंसानी सेल होता है,
उसमें हमारे पास जो सेल का स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस वगैरह, तो साइटोप्लाज्म वगैरह होते हैं। या हमारे पास कोई रोबोटिक आर्म है जो फैक्ट्रीज वगैरह में इस्तेमाल होती है, या हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि कुदरती तौर पर कुदरती सिस्टम नहीं है? नेक्स्ट है जी, नॉलेज सिस्टम्स आर मेनली यूज टू, हमारे पास जो नॉलेज सिस्टम होता है वो किस लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर? एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, या हमारे पास फसलों को उगाने के लिए। इन चारों में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है हमारे पास। नेक्स्ट है जी, केमिकल सिस्टम्स आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ, हमारे पास जो केमिकल सिस्टम होते हैं वो उसमें कौन से लॉज को फॉलो किया जाता है? बायोलॉजी के सिस्टम को हमारे पास बायोलॉजी के लॉज को फॉलो किया जाता है, फिजिक्स के लॉ को फॉलो किया जाता है, केमिस्ट्री के लॉज को फॉलो किया जाता है, या फिर हमारे पास साइकोलॉजी के लॉज को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है जी, एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल सिस्टम इज, सोशल सिस्टम की क्या एग्जाम्पल हो सकती है? ब्रिज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, एटम हो सकता है, या हमारे पास आतिशफशां हो सकता है। नेक्स्ट है जी, विच वन इज़ अ बायोलॉजिकल सिस्टम, इन चारों में से कौन सा है जो बायोलॉजिकल सिस्टम है? ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो है वो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है। वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, हमारे पास जो पानी को फिल्टर करने के मुख्तलिफ प्लांट्स होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम होते हैं, क्या वो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है? या हमारे पास किसी गाड़ी का इंजन या किसी भी चीज़ का इंजन, वो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है। नेक्स्ट है जी, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी का मैंने आपको बताया था कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, हम यहाँ पे मौजूद होते हैं, लेकिन हम वर्चुअली हम किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं। जिस तरह हमने वो मैंने आपको बताया था, हम गेम्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग में इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, एरोप्लेन्स को यूज़ करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहता है ये हमारे पास ये जो वर्चुअल रियलिटी का जो सिस्टम है ये कैसा सिस्टम है? ये कुदरती सिस्टम है, मसनूई सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, या हमारे पास केमिकल सिस्टम है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू अ साइकोलॉजिकल सिस्टम, अच्छा कहते हैं इन चारों में से कौन सा है जो साइकोलॉजिकल सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है? इमोशनल सिस्टम, जो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो साइकोलॉजिकल सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं। रिवर फ्लो, किसी दरिया का बहना, साइकोलॉजिकल सिस्टम से ताल्लुक़ रखता है। केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, या हमारे पास मेटल स्ट्रक्चर हो सकता है। नेक्स्ट है जी, आर्टिफिशियल सिस्टम्स डिफर फ्रॉम नेचुरल सिस्टम बिकॉज दे, जो मसनूई सिस्टम हम इंसान खुद बनाते हैं, कहता है वो नेचुरल सिस्टम से कैसे वो मुख्तलिफ होते हैं? पहला कहता है जी, आर इनविजिबल, कि आर्टिफिशियल सिस्टम होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, वो नज़र नहीं आते। दूसरा ऑप्शन है एग्जिस्ट विदाउट फिजिकल फॉर्म, कि हमारे पास वो होते तो हैं लेकिन उनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट है जी, आर क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, या वो हमारे पास इंसान बनाते हैं किसी खास मकसद के लिए। चौथा ऑप्शन है डू नॉट फॉलो एनी रूल्स, या वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है जी, वाई इज़ अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कंसिडर्ड एन आर्टिफिशियल सिस्टम, पानी को साफ करने का जो प्लांट होता है, कहते हैं उसको हम आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों समझ रहे होते हैं? उसको हम क्यों कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल सिस्टम इंसानों की तरफ से बनाया हुआ सिस्टम है? पहला कहता है इट अकर्स नेचुरली, वो कुदरती तौर पर पाया जाता है। दूसरा, इट हैज़ नो स्ट्रक्चर, या वो हमारे पास उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। तीसरा, इट प्योरीफाइज वाटर यूजिंग डिज़ाइन प्रोसेसेस, या हमारे पास वो एक ख़ास प्रोसेस से गुजार कर पानी को साफ कर होता है। चौथा है इट ग्रोज ऑन इट ओन, या वो अपने तरीके से बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। नेक्स्ट है जी, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स अ नॉलेज सिस्टम, नॉलेज सिस्टम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसको हम कैसे बयान कर सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ एटम्स उसमें होते हैं, उसमें एक एटम्स का हमारे पास वो जो इकट्ठा सा होता है, ग्रुप होता है जी। बी ऑप्शन है जी, अ सेट ऑफ रूल्स टू प्लांट ग्रोथ, हमारे पास वो कहते हैं इसमें रूल्स होते हैं फसलों को उगाने के लिए। तीसरा जी, अ सिस्टम दैट मैनेजेस स्टोर्स एंड रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन, कहता है ये ऐसा सिस्टम होता है जो इंफॉर्मेशन को अपने अंदर उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको स्टोर भी कर रहा होता है, और जब चाहिए होती है इंफॉर्मेशन तो वो दे भी रहा होता है। ये चौथा है जी, अ मशीन दैट बिल्ड्स रोड, कहता है या ये ऐसी मशीन होती है जो कि रोड को, सड़कों को बना रही होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉलेज सिस्टम को बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है? नेक्स्ट है जी, अ बायोलॉजिकल सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम केमिकल सिस्टम्स बाय, कहते हैं हमारे पास हमने बुक में पढ़ा है हमारे पास जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो केमिकल सिस्टम से इवॉल्व होता है। कैसे होता है?
ऐसे कहता है जी इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कि बिजली बढ़ रही होती है, बिल्डिंग ब्रिजेस पुल बन रहे होते हैं उसमें, कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स इंटरेक्शंस फ्रॉम लिविंग सेल्स, कहता है जो हमारे पास जो लिविंग सेल्स हैं उनमें कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, या कहता है जी रैंडम टेम्परेचर चेंजेस, या उसमें हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो तब्दील हो रहा होता है। 15 नंबर है जी वाई इज़ द मेट्रो ट्रेन सिस्टम एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। अच्छा कहता है वो जो लाहौर में मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है या भी कोई भी मेट्रो ट्रेन का सिस्टम है, कहता है वो आर्टिफिशियल सिस्टम क्यों है। नंबर 1 इट एग्जिस्ट इन फॉरेस्ट, वो जंगलात में थे इसलिए। इट ग्रोज नेचुरली ओवर टाइम, या वो कुदरती तौर पर बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है जी। थर्ड है जी इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा कहता है जी ये इंसान बनाते हैं इसको, बनाते किस लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आमदोरफ्त करने के लिए। या इट मूव्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, या वो बगैर बिजली के मूव कर रहा होता है जी। नेक्स्ट है जी इफ़ अ स्टूडेंट बिल्ड अ मॉडल टू ट्रैक रेनफॉल पैटर्न, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ। अच्छा कहता है अगर एक तालिब इल्म किसी जो बारिश को होने के जो चांसेस होते हैं, जो बारिश का होने का हमारे पास एक पैटर्न होता है, वो उसका अगर वो कोई मॉडल बना देता है तो कहता है ये कैसा सिस्टम होगा, ये नेचुरल सिस्टम होगा, ये जो उसने मॉडल बनाया है क्या वो कुदरती सिस्टम होगा, या आर्टिफिशियल सिस्टम इंसानों का बनाया हुआ सिस्टम होगा, या वो सोशल सिस्टम होगा, या बायोलॉजिकल सिस्टम होगा। नेक्स्ट है जी क्लासीफाई अ ब्रिज बिल्ट ओवर अ रिवर। अच्छा कहता है जो पुल बना रहे होते हैं, जो इंजीनियर्स पुल बना रहे होते हैं दरिया के ऊपर, वो क्या है, क्या वो नेचुरल सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग सिस्टम, आर्टिफिशियली तो मुस्तनई तौर पर इंजीनियरिंग का सिस्टम है जी, फिजिकल सिस्टम है, या वो हमारे पास बायोलॉजिकल सिस्टम है। नेक्स्ट है जी विच सिस्टम वुड बेस्ट डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री। ऐसा कहता है जो हुकूमत होती है किसी भी कंट्री की, वो कौन से सिस्टम को डिस्क्राइब कर रही होती है, या वो फिजिकल सिस्टम है, क्या वो केमिकल सिस्टम है, क्या वो सोशल सिस्टम है, या वो बायोलॉजिकल सिस्टम है। नेक्स्ट है मेरे पास जी A robot used in a factory is an example of which type of system। अच्छा कहता है जो रोबोटिक आम हम यूज़ कर रहे थे, रोबोट यूज़ कर रहे थे फैक्ट्री में, कहते हैं वो कौन सा सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम होता है, नेचुरल होता है, बायोलॉजिकल होता है, या इंजीनियरिंग सिस्टम होता है इसमें। लास्ट हमारे पास एमसीक्यूज है इफ़ अ टीचर यूजेस एन ऐप टू ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम इज़ दैट। अच्छा अगर एक टीचर जो है वो हमारे पास वो स्टूडेंट का हमारे पास उसके पास एक ऐप है जिसमें वो स्टूडेंट की प्रोग्रेस को वो ट्रैक कर रहा है, तो कहता है ये कैसा सिस्टम होगा, ये नेचुरल सिस्टम होगा, सोशल होगा, नॉलेज होगा, या फिजिकल सिस्टम होगा। तो इसमें आपने बताना है कि आपने सबका आंसर जो है मुझे आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं इसके आंसर जो है अपने फेसबुक पेज पे SLO जिसका नाम है SLO बेस्ड स्टडी, उस पे मैं आपको दे दूँगा। तो आपने उधर जाना है, अगर आपका कोई ऑप्शन गलत है तो आपने वहाँ से देख लेना है। तो मैं उसका लिंक भी आपको बायो में दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।